नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज तड़के एक केमिकल प्लांट से गैस लीक होने से अफरा तफरी मच गई। एलजी पॉलीमर्स इंडस्ट्री के प्लांट में हुई गैस रिसाव पर जब तक काबू पाया जाता तब तक गैस करीब 5 किलोमीटर के दायरे में फैल चुकी थी। हालात को काबू में करने के लिए प्रशासन ने आसपास के करीब 20 गांवों को तुरंत खाली कराया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एनडीएमए की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन तब तक यह जहरीली गैस 11 लोगों की जान ले चुकी थी। गैस रिसाव की चपेट में आने से 1000 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। पूरे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी निगाह है। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से फोन पर बात भी की है। साथ ही दिल्ली में एनडीएमए के अधिकारियों से चर्चा भी की है। केंद्र सरकार की ओर से एक्सपर्ट टीम भेजने का फैसला लिया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम आपको ये तस्वीरें नहीं दिखा सकते। पर इन तस्वीरों के पीछे दर्द है, खौफ है, हड़कंप है। तस्वीरें विशाखापट्टनम की हैं। विशाखापट्टनम में आज सुबह एक फैक्ट्री से जहरीली गैस का रिसाव हुआ। जहरीली गैस जैसे जैसे फैलती रही, जहां तहां लोग सड़कों पर बेहोश हो गए, घरों में बेहोश हो गए। जो जहां थे वहां तेज सिरदर्द और चक्कर से परेशान हो गए। हर तरफ अफरा तफरी और भगदड़ सी मच गई। पूरा शहर एम्बुलेंस की आवाज से गूंजने लगा। कोई कंधे पर तो कोई हाथों में अपनों को लेकर इधर उधर भागने लगे। इन लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना था, क्योंकि जहरीली गैस ने लोगों की हालत खराब कर डाली है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं जहरीली गैस के बाद तबीयत बिगड़ने की शिकायत करने लगे। आलम यह हो गया कि पूरा सरकारी अस्पताल मरीजों से भर गया। 1000 से ज्यादा मरीज एक के बाद एक अस्पताल पहुंचाए गए। 80 से ज्यादा लोगों की हालत तो इतनी खराब थी कि डॉक्टरों को फौरन उन्हें वेंटिलेटर पर डालना पड़ा। 6 से ज्यादा मरीजों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, तो कई की हालत बेहद ही गंभीर है। जो गैस का रिसाव था वो हमारी टीम ने चेक कर लिया, वो काफी कम हो चुका है। जिनको शिकायत थी वो सभी इवैक्यूएट हो चुके हैं और हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। और हॉस्पिटल में अब सारा फोकस हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट हो गया है। हॉस्पिटल में काफ़ी तादाद में लोग गए थे, पर ज़्यादातर लोगों का इरिटेशन का कंप्लेन था, वो अटेंड हो गया है। 25 से 30 लोग सीरियस हैं, पर उन पर काफ़ी प्रोएक्टिवली ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और जहाँ तक बाकी का सवाल है, वो लोग ऑलरेडी लौट रहे हैं। 3 से 4 किलोमीटर का इम्पैक्ट माना जा सकता है। जो आउटपोस्ट पार्ट है वो 3 से 4 किलोमीटर हो सकता है, लेकिन अब जो स्थिति है वो एटमॉस्फेयर में काफ़ी ख़त्म हो चुका है और गैस जो है मुझे लगता है कि मिनिमल अब एटमॉस्फेयर। दरअसल जहरीली गैस का ये रिसाव विशाखापट्टनम के एक फार्मा कंपनी में हुआ। विशाखा एलजी पॉलीमर कंपनी के आसपास 5 गांव हैं और जहरीली गैस फैली तो आसपास के कई किलोमीटर के गांव में लोग बीमार होने लगे। कई लोग सोकर भी नहीं उठे थे कि सोते सोते बेहोश हो गए। विशाखापट्टनम गैसकांड की गूंज दिल्ली तक पहुंची। दिल्ली में फौरन प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। बताया जा रहा है कि जो गैस लीक हुई है वो स्टाइरीन है। जो भी इस गैस के संपर्क में आता है दिमाग और रीढ़ पर असर करती है। बाहरी वातावरण में आने के बाद स्टाइरीन ऑक्सीजन के साथ आसानी से मिक्स हो जाती है। नतीजतन हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। इसके संपर्क में आने के बाद लोगों के फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है और वो घुटन महसूस करने लगते हैं। प्रशासन ने विशाखापट्टनम में लोगों को घरों में ही रहने की अपील की है। गीले मास्क लगाने की अपील की है। देश अभी कोरोना से जूझ ही रहा है। इसी बीच विशाखापट्टनम जहरीली गैस कांड ने लोगों की आंखें नम कर दी हैं। अमित कुमार के साथ केजे श्रीवत्सन, विशाखापट्टनम, न्यूज 24। इस वक्त सीधे रुक करते हैं विशाखापट्टनम अपने संवाददाता केजे श्रीवत्सन का। केजे श्रीवत्सन, अभी तक की जांच में किसकी लापरवाही सामने आई है? कहा जा रहा है कि वाल्व फट गया था जिसकी वजह से इस गैस का रिसाव हुआ।
प्रत्युष देखिए, कहीं ना कहीं यह एक दुर्घटना नहीं है, लापरवाही है, ये तो सुबह ही पता लग गया था, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में लगातार कंपनी बंद थी और अचानक अब उसे शुरू करने का फैसला लिया गया। तो शुरू करने से पहले एक नियम होता है कि एक शर्त भी होती है कि आप उसकी प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस जांच करेंगे। वह जांच नहीं की गई और अचानक कामकाज शुरू करने की तैयारी कर ली गई। गनीमत थी कि सुबह का वक्त था, कंपनी में मजदूर नहीं थे, वरना यह हादसा या मरने वालों की तादाद और भी ज्यादा हो सकती थी यदि काम करते हुए वहां लोग मौजूद होते तो। लेकिन ये जब रात की बात है, करीब 4:30-5 बजे की तड़के की बात है, उस वक्त अचानक गैस रिसाव हुआ और बड़े लेवल पे हुआ है, क्योंकि यदि 3 से 5 किलोमीटर के रेडियस में इस गैस का प्रभाव है, धुएं का पूरा गुब्बार नजर आ रहा था, तो अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि कितनी बड़ी लापरवाही के चलते कितना बड़ा ये रिसाव हुआ था। तो ऐसे में दुर्घटना नहीं मान रही है प्रशासन, पहले जब प्राथमिक तौर पर ही, और इसे एक बड़ी लापरवाही मान रही है और इसके आधार पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में अभी भी 200 लोगों से ज्यादा लोग, 200 से भी ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 35 लोग उसमें से वेंटिलेटर पर इस वक्त है। वेंटिलेटर पर होना मतलब उनकी सिचुएशन खराब है, क्योंकि वे सांस नहीं ले पा रहे थे, अस्पताल की तरफ भगने लगे, सो रहे थे ये लोग। जब उन्हें सांस नहीं लिया जा पा रहा था तो वे परेशान हो गए, जलन होने लगी उनके आंखों में, उन्हें सांस लेने में परेशानी लोगी, अस्पताल की ओर भगने लगे। भगते भगते कई लोग नीचे पड़ गए, जैसा कि दृश्य भी साफ हम दिखा तक नहीं पा रहे हैं। इस तरह की लोगों को परेशानी सामने आई थी। प्रशासन ने जब इन लोगों से, जब कुछ लोग ठीक होकर वापस घर भेजने लगे, जब इनसे ठीक बयान लेना शुरू किया, तो उन्होंने भी कहा कि श्रीवास्तव, आपसे एक बात समझना चाहेंगे, अस्पताल क्या ये 2000 से ज्यादा लोग, क्या ये फैक्ट्री फिर से शुरू हो गई थी या फिर शुरू होने की इसकी तैयारी चल रही थी? सुबह की संख्या में कितने लोग थे जो कि प्लांट के भीतर थे, या फिर प्लांट के आसपास भी कई कंपनियां स्टाफ क्वार्टर्स बनाती हैं? जी बिल्कुल, देखिए आरआर वेंकटापुरम ये वह जगह है विशाखापट्टनम का जहां पर कि ये साउथ कोरियन फैक्ट्री एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री मौजूद काम कर रही है, 1961 से काम कर रही है। लॉकडाउन के चलते लगातार ये फैक्ट्री बंद थी, अब इसे फिर से खोलने की शुरुआत थी। कल कुछ कर्मचारियों को बुलाया गया था, लेकिन ये लोग ट्रेंड कर्मचारी नहीं थे, क्योंकि ज्यादातर ट्रेंड कर्मचारी इधर उधर चले गए हैं अपने, या तो जिलों में चले गए या दूसरे राज्यों में चले गए। तो ऐसे में फैक्ट्री के मालिक ने जो लोग बचे हुए थे उन्हीं से काम चलाने की एक कोशिश की, और शायद यही एक लापरवाही बिना मेंटेनेंस के चलते, बिना अनुभवी लोगों के चलते फैक्ट्री खोलने के कारण इस हादसे का एक सबसे बड़ा वजह रही है। जी चलिए, केजे श्रीवास्तव आप हमारे साथ बने रहे, अपने दर्शकों को सुनाते हैं एम्स के डायरेक्टर ने इस पूरी घटना पर क्या कुछ कहा है। तो जो लोग वहां पे हैं उनको तो वहां से विलेजेस को इवैक्यूएट कर दिया गया है और उनको मॉनिटर किया जा रहा है कि उनको जैसे मैंने कहा 2 मेन इफेक्ट्स है, रेस्पिरेटरी और सीएनएस, उसके कोई असर तो नहीं है। जो हॉस्पिटल में लोग दाखिल हुए हैं जिनको कोई सिम्टम्स है, चाहे वो इरिटेशन ही हो, चाहे वो ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो, उनको भी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। एंड देयर इज ऑल्सो हाउस टू हाउस विजिट इन दैट एरिया टू सी कि कोई किसी और जो सराउंडिंग एरियाज में है किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। घर में एक तो एक्सपोजर, आपको अंदर ही रहना, एक्सपोजर अवॉइड करना है। आउटडोर जो गैस है, द गैस डजंट स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर इरिटेशन हो तो वॉश करना है अपने आंखों को। स्किन में अगर लगे इरिटेशन है तो उसको किसी टिश्यू से क्लीन कर सकते हैं, पानी से धो सकते हैं। और अगर सांस की तकलीफ हो या ड्राउजीनेस हो तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करना चाहिए। केजे श्रीवास्तव, हालांकि प्रशासन ने कहा कि बाद में धीरे धीरे इस गैस का असर कम हो गया, लेकिन शुरुआत के कुछ घंटों में इसका असर बहुत ज्यादा था, जिससे लगभग 5 किलोमीटर के रेडियस में लोग इससे प्रभावित हुए। क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी आगे होगा क्या? जी प्रत्युष, देखिए जैसे ये गैस रिसने लगा, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, आंखें जलने लगी, त्वचा जलने लगी, उन्हें सुनाई देना तक बंद हो गया। क्योंकि अस्पताल में जितने लोग भर्ती हैं उसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें या तो आंखों में जलन की शिकायत है या कान में सुनाई देना अब कम हो गया है। तो ये साइड इफेक्ट इमीडिएट नजर आया। अगले 48 घंटे तक, डॉक्टरों ने भी कहा है, अगले 48 घंटे तक इसका असर रहेगा आसपास के एरिया में, खास तौर पर 1-1.5 किलोमीटर के रेडियस में आरआर वेंकटापुरम जिस एरिया में यह फैक्ट्री बनी हुई है। तो अगले 48 घंटे तक इन
सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर राहत कैंपों में भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी खुद घटनास्थल पर गए, मरने वाले लोगों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की कोशिश की, देने का ऐलान किया। लेकिन प्रत्युष सबसे बड़ा सवाल है, ये सबक है उन सभी कंपनियों के लिए जो कि जिनके यहाँ की ट्रेंड मजदूर अब तक काम करते थे लेकिन लॉकडाउन के चलते इधर उधर चले गए थे। अब उन्हें जल्दीबाजी में अपनी फैक्ट्री खोलने में नहीं ऐसा दिखाना चाहिए, हड़बड़ी नहीं दिखाना चाहिए। पहले प्रॉपर तरीके से पूरी कंपनी का या फिर आसपास के जिलों में और भी कई सारी फैक्ट्रीज होंगी जो कि सिंथेटिक फाइबर या फिर प्लास्टिक बनाती होंगी जिसमें इसी स्टायरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अब सारे लॉकडाउन की वजह से बंद है। जैसा कि आपने बताया कि जितने अनुभवी लोग थे या फिर जो इसके एक्सपर्ट हैं, टेक्निकल स्टाफ सब हैं, वो नहीं थे। कम अनुभवी लोगों से काम शुरू कराया गया जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हो गया। अब इसके लिए क्या प्रशासन वहां पर सतर्क है? कोई कड़ी गाइडलाइन जारी कर रहा है कि बिना ट्रेंड स्टाफ के कोई भी फैक्ट्री को फिर से चालू कराने की स्थिति में रिस्क ना ले, जोखिम ना ले? ये देखिए प्रत्युष, ये बड़ा सवाल है। प्रशासन तो बाद में आदेश जारी करेगा, लेकिन इस तरह की जो भी केमिकल फैक्ट्री होती है उसके लिए एक सख्त गाइडलाइन है। उसको जब खोलने की अनुमति दी जाती है कि हर रोज वे लोग मेंटेनेंस पाइप वगैरह सब चेक करेंगे मशीनों की, उसके बाद कामकाज शुरू करेंगे। लेकिन यहां पर इस सिस्टम को फॉलोअप नहीं किया गया, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो टेक्नीशियन ही जब नहीं होगा तो किस तरह से ये आगे काम बढ़ेगा। मालिक का इतने वक्त से बंद है कंपनी, उसे चालू करना ही था। जो लोग मिले उनके साथ उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन अब कम से कम ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए, वरना इस तरह के हादसे सामने आते ही रहेंगे। और इसके साइड इफेक्ट भी बहुत है। इस कंपनी के खिलाफ वैसे भी पहले भी कई शिकायत मिल चुकी है। और सबसे बड़ा खतरे की बात यहां थी कि यहां पर केवल 1-2 गैस नहीं थी जो कि रिसा हुआ स्टेरॉइड जिसकी हम बात करें, कई और भी केमिकल पड़े थे। यदि इनमें ब्लास्ट हो जाता, इनमें आपस में मिक्सर जो केमिकल रिएक्शन हो जाता तो काफी बड़ा हादसा हो सकता था। तो इस तरह की जरा सी लापरवाही काफी लोगों की जान ले सकती है। अभी शुरुआती कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ है? कोई मामला दर्ज हुआ है क्या? उदाहरण कहा जा सकता है। तो ऐसे में अब और सतर्क रहकर सरकार को भी गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी। श्रीवास्तव, कार्रवाई के नाम पर कोई मामला दर्ज हुआ है? के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सिविल मामले के साथ साथ कंपनी के खिलाफ लापरवाही बरतने का जी बिल्कुल। देखिए, कंपनी ने अब कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है। सिविल मामला जो है उसके साथ साथ लापरवाही और कंपनी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कर लिया गया है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है, इससे पहले भी इस कंपनी ने पिछले साल अपना एक्सटेंशन किया था। उस वक्त आंध्र प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी यहां पर नहीं पहुंचे थे जांच के लिए। बहुत बड़ी लापरवाही आगे से आगे आएगी। जैसे जैसे जांच अगर तफ्तीश ईमानदारी से की जाए तो ऐसी कई लापरवाही आएगी अधिकारियों में, जो कि एसी रूम में बैठकर। चलिए के जी श्रीवास्तव, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ न्यूज रूम से अमित कुमार भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमित, प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के सीएम से भी बात की है, खुद भी नजर बनाए रख रहे हैं। एक एक्सपर्ट टीम भेजने की बात हो रही थी, क्या वो टीम चली गई? देखिए, निश्चित तौर पर आज जब देर रात की घटना थी, जब विशाखापट्टनम में गैस लीक हुआ, इसके बाद से ही सुबह से ही हरकत में गृह मंत्रालय में खुद गृह मंत्री ने रिपोर्ट ली। इसके अलावा जो गृह सचिव हैं वो लगातार वहां पर जो आंध्र प्रदेश के गृह सचिव हैं, इसके अलावा वहां के जो अधिकारियों संपर्क में थे, एनडीआरएफ की टीम भेजी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद 11 बजे मीटिंग की, उससे पहले उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की। तो तमाम चीजें हैं और इस बीच एक्सपर्ट की टीम भेजने की बात है। हालांकि अभी जानकारी, लेकिन हो सकता है कि देर शाम तक वो यहाँ से निकल जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात की वहां पर किस तरह से मदद पहुंचानी है, उसको लेकर पहले प्रधानमंत्री ने बैठक की। इसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ बैठकर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पीके मिश्रा, उन्होंने बात की, एक मीटिंग की और इसके बाद ब्रीफ किया गया वहां के हालात को लेकर। तो प्रधानमंत्री मोदी खुद लगातार वहां के हालात को पर नजर बनाए हुए हैं, एक एक पल की जानकारी रहे हैं बाकायदा मुख्यमंत्री को। और यहाँ पर भी कहा गया है कि जो भी मदद हो सकती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है लोगों की जिंदगी को बचाना, जान बचाना। तो ऐसे में जो भी मेडिकल सपोर्ट की जरूरत हो, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे या फिर जो भी एक्सपर्ट लेवल पे जो सपोर्ट की जरूरत होगी, वो केंद्र सरकार पूरी तरह से मदद के लिए तैयार है। और यही बात कन्वे किया गया और खुद गृह मंत्री भी इस बात को लेकर मॉनिटर कर रहे हैं।